यह कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की, जहां हलीमा खातून नाम की एक मुस्लिम नवयौवना को उसके मामा व अन्य रिश्तेदारों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची तो किसी ने उसकी बात तक नहीं सुनी। अपने साथ हुई इस हृदय विदारक घटना से हलीमा खातून इतनी दुखी हुई कि उसने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। जयराम जी की लाडलो, मैं हूँ आपका अपना परम खाकसार, और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने उत्तर प्रदेश को हिला दिया। यह कहानी शुरू होती है रामपुर जिले के चमरोवा रोड से, जहां एक क्रीमी कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक एक लड़की के सामने रुकती है। उस वक्त 29 सितंबर की शाम थी, जब वह अपनी मां की बातों की सच्चाई जानने के लिए जामिया मदरसा मस्जिद के पास पहुंची थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वही शाम उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन जाएगी। एक ऐसी रात जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया और इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए। हलीमा बताती है कि उस दिन उनकी मां ने उन्हें चेताया था, कहा था कि मस्जिद के अंदर कुछ गलत हो रहा है, और वही गलत हुआ था उनकी मां के साथ भी। मां की आंखों में छुपे डर ने हलीमा को बेचैन कर दिया था। वह सबूत जुटाने के लिए मस्जिद के भीतर गई, लेकिन बाहर आती उससे पहले ही उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। कब्रिस्तान के पास उस सुनसान जगह पर अचानक उनके मामा चिंटू इम्तियाज हुसैन अपनी गाड़ी के साथ पहुंचे। उनके साथ कुछ और लोग थे, रिश्तेदार, खून के अपने, लेकिन इरादे जानवरों जैसे। उन्होंने हलीमा को जबरदस्ती उठाकर स्कॉर्पियो में डाल दिया और बार बार एक ही बात पूछते रहे, वो फोन कहाँ है जिसमें तूने मस्जिद के सबूत रखे हैं। उस वक्त हलीमा समझ गई थी, अब उसकी चुप्पी ही शायद उसकी एकमात्र ढाल है। गाड़ी तेज रफ्तार से चमरोवा रोड की तरफ बढ़ रही थी और हलीमा की चीखें उस बंद गाड़ी के अंदर घुटती जा रही थी। बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन अंदर हवस और हिंसा का तूफान। कुछ देर बाद जब गाड़ी एक पुराने घर के बाहर रुकी तो हालात और भी भयावह हो गए। हलीमा को जबरदस्ती अंदर ले जाया गया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए। वहाँ वही लोग थे जिन्हें वह कभी मामा और भाई कहती थी, और उसी घर में शुरू हुआ ऐसा अत्याचार जो किसी भी इंसान की रूह को झकझोर दे। बेल्टों से मार, सिगरेट का धुआं, अपमान और खामोश दीवारों के बीच एक लड़की इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि अपनी अस्तित्व की आखिरी सांस के लिए लड़ रही थी। 2 दिन तक वहां बंधी रहने के बाद हलीमा जब किसी तरह निकल पाई तो जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन चुकी थी। उसका शरीर घायल था, आत्मा थकी हुई थी, लेकिन हिम्मत टूटी नहीं थी। वह किसी तरह दिल्ली जाने वाली ट्रेन तक पहुंची ताकि वहां न्याय की गुहार लगा सके, लेकिन किस्मत को शायद अभी और भी परखना था। ट्रेन के भीतर ही फिर कुछ दरिंदे आ गए, हथियारों के साथ। हलीमा बताती है कि उन्होंने हथियार उसकी कनपटी पर तान दिए और कहा, आवाज निकाली तो जान से मार देंगे। वह कोशिश करती रही खुद को बचाने की, लेकिन ट्रेन के एक बंद टॉयलेट में उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ, दरवाजा खुल गया। हलीमा ने आधी टूटी देह के साथ वहां से भागने की कोशिश की और प्लेटफार्म की तरफ लुढ़कते हुए पहुंची। प्लेटफार्म पर जब वह पहुंची तो उसके शरीर से खून बह रहा था, कपड़े अस्त व्यस्त थे और दर्द असहनीय। उसने कांपती आवाज में लोगों से कहा, कृपया मुझे एक टी शर्ट दे दो, लेकिन जवाब में उन्हें मिली सिर्फ हैरानी, तिरस्कार और मोबाइल कैमरों की चमक। लोग वीडियो बना रहे थे, हंस रहे थे, और एक बेटी की कर्राहती आवाज शोर में दब गई थी। वह कहती है, उस वक्त इंसानियत मर चुकी थी, मुझे लगा अब मैं भी मर जाऊंगी। उसी हालात में किसी ने पुलिस को बुलाया, लेकिन वहां भी सवालों की बरसात और न्याय की जगह शक का साया मिला। उस दिन प्लेटफार्म की भीड़ ने नहीं, बल्कि उसकी बेरुखी ने हलीमा की रूह को सबसे गहरी चोट दी थी। इसके बाद हलीमा ने हिम्मत जुटाई और शहजाद नगर थाने पहुंची, जहां उसने अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन वहां न्याय नहीं, अपमान मिला। वह बताती है कि कुछ पुलिसकर्मी उन पर ही शक करने लगे और यहाँ तक कहा कि पहले अपने कपड़े उतारो, फिर बात करेंगे। एक पीड़िता से यह सुनना किसी भी समाज के जख्मों को कुरेदने जैसा था। हलीमा कहती है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसाफ की उम्मीद किससे करे। बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जिन लोगों के नाम एफआईआर में थे वो कथित रूप से प्रभावशाली और माफिया से जुड़े हुए थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम था चिंटू इम्तियाज हुसैन।
हलीमा की लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं थी, वो अपनी माँ और अपनी जुड़वा बहन हिना के लिए भी इंसाफ मांग रही थी। वह बताती है कि उनकी माँ को जामिया मदरसा मस्जिद के भीतर कैद कर लिया गया था, जहाँ से उन्हें बड़ी मुश्किल से छुड़ाया गया। उनकी बहन हिना बचपन से लापता है और आज तक उसका कोई पता नहीं। माँ की आंखों में हमेशा डर बसा रहता है, क्योंकि जिन घर वालों को वह अपना सहारा समझती थी वही उनके कैद करने वाले निकले। हलीमा की जुबान जब भी लड़खड़ाने लगती है वह बस इतना कहती है, मेरी माँ गलत नहीं थी, उसे मजबूर किया गया और मेरी बहन को गायब कर दिया गया। इस एक वाक्य में छिपा दर्द दशकों की सच्चाई को उगाड़ देता है। हलीमा कहती है कि उनके साथ हुई दरिंदगी का एक बड़ा कारण उनका धर्म परिवर्तन था। उन्होंने खुलकर बताया कि वह अब इस्लाम में नहीं रही और भगवान कृष्ण में अपनी आस्था रखती है। यही बात उनके घर वालों और मौलानाओं को नागवार गुजरी। उन्हें बार बार धार्मिक अपमान झेलना पड़ा। वो कहती है, अगर मैं मुसलमान नहीं रही तो क्या मैं इंसान भी नहीं रही। उनके लिए सबसे बड़ा डरावना पल तब था जब मौलाना ने कहा, पहले तौबा कर वरना जान से मार देंगे। मस्जिद और मदरसों के भीतर जो कुछ उन्होंने देखा उसने उनके विश्वास को तोड़ दिया। वह मांग करती है कि ऐसी जगहों की जांच हो जहां धर्म के नाम पर इंसानियत का सौदा किया जा रहा है। अपनी टूटी हुई देह और बिखरी हुई जिंदगी के बावजूद हलीमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा सभी सबूतों के साथ। उन्होंने अपने पास मौजूद पेन ड्राइव और दस्तावेज सुरक्षित रखे ताकि कोई उन्हें फिर से चुप न करा सके। इसके बाद वह इंसाफ की पुकार लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंची। कैमरों के सामने उन्होंने उन तमाम नामों का खुलासा किया जिन्होंने उनके साथ दरिंदगी की। चिंटू इम्तियाज हुसैन, रईस मौलाना, इरफान हाजी और उनके साथियों का नाम। वह बोली, मैं किसी धर्म से नहीं, इंसाफ से लड़ रही हूँ। उनकी ये पंक्ति आज करोड़ों उन आवाजों की गूंज बन गई है जो न्याय के लिए दर दर भटकती है। आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ तो समझता हूँ कि हलीमा की दर्दनाक दास्तान सिर्फ उसकी जिंदगी की त्रासदी नहीं बल्कि हमारे समाज का आईना है। यह सवाल हम सबसे है, क्या वाकई बेटियों के लिए सुरक्षित है हमारा देश, जहाँ एक लड़की न्याय की आस के लिए बार बार ठोकर खाती है और सिसकियों में उसकी आवाज दब जाती है। हलीमा ने अपनी पूरी हिम्मत से सच को उजागर किया बिना किसी डर के, ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोहराई न जा सके। आज उसकी मांग बस इतनी है, मुझे और मेरी माँ को इंसाफ दो, मेरी बहन को तलाशो, इन दरिंदों को सजा दो। ये कहानी हर उस बेटी की आवाज है जिसे कभी मंदिर, कभी मस्जिद और कभी घर की चार दीवारी के भीतर हैवानियत का सामना करना पड़ता है। अब समय है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और हलीमा जैसी बेटियों को उनका हक, उनका सम्मान और वास्तविक न्याय दिलाएं।